नमस्कार, मेरा नाम संदीप कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ स्वामी विवेकानंद यूथ एंड पीस, इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आपको उनके जन्म के बारे में जानना होगा और वो कैसे युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उसी के बारे में जानेंगे। मुश्किलों में अपने पांव जमाए रखिए, मुश्किलों में अपने पांव जमाए रखिए, उम्मीदों का दीप बुझाने मत दीजिए, बल्कि हर मुश्किल में आप उम्मीदों का दीपक जलाए रखना है। हाँ, अगर मुश्किल आता है या खराब समय है, उस समय में अपने पांव को जमाए रखना। आपकी जिंदगी में अंधेरा आएगा तो भी मंजिल की ओर अपनी आंख को लगाए रखना है और हमेशा मुश्किल समय में स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरणाओं को याद करना है। और कई ऐसी विकट परिस्थिति में यानी बहुत खराब स्थिति से गुजरा, लेकिन फिर भी वो अपनी साहस हिम्मत नहीं खोए। आइए जानते हैं उनके जन्म से लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातों को। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 ईस्वी 12 जनवरी को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और उनकी माता का नाम बेनेश्वरी देवी था। और वे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे। वो युवाओं को प्रेरित करते थे अपने जीवन के बारे में समझने के लिए। इस प्रकार से तो 1885 में भारत सरकार ने उसे उनके जन्म दिवस पर ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। उस समय से राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो यानी 12 जनवरी 1863 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है और उसके बाद 1885 में उन्हीं के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और कई युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इस वजह से उस जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था और उस समय से राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस प्रकार से इसका कहानी है और कई रोचक कहानियां हैं जो कि उनके जीवन से सीखना चाहिए। मतलब पूरी दुनिया में जाके अपने भाषण से कई युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया। 1893 में विश्व धार्मिक सम्मेलन था, तो उस समय में भी विश्व के पूरे संसार के लोग इनकी ओर आकर्षित हुए, इनके भाषण से प्रभावित हुए। तो ये युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है, युवाओं को मोटिवेट करने का काम किया है कि हर युवा को अपने जीवन के बारे में समझना चाहिए और समझ करके अपने जीवन में एक उद्देश्य रख करके उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोशिश करना चाहिए। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन को समझे हैं और उसे समझ करके राष्ट्र के लिए समर्पित किए हैं और अपने देश के सभी युवाओं के लिए समर्पित किए हैं और प्रेरणा दिए हैं। और उनके विचार से, उनके भाषण से कई लोग प्रभावित होकर के वो सभी भी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं अपने जीवन में। तो वही गुण, वही आचरण हम लोग भी अपने जीवन में अपनाना है। उनके अच्छे गुणों, अच्छे आचरण को अपना करके हम लोग भी अपने जीवन
को समझना, जीवन के उद्देश्य को समझना है और समझ करके उसे पाने के लिए कोशिश करना है, प्रयास करना है और हम लोग भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है और राष्ट्र के लिए कुछ करके दिखाना है। विकसित राष्ट्र होने के लिए हम लोग भी सहयोग करना है और उसके लिए कदम उठाना है और कार्यों को करने के लिए आरंभ कर देना है। ये होता है। तो इस प्रकार के कार्यों को करना बेहद जरूरी है, नहीं तो हम बेकार हो जाएंगे और जो लोग जैसा अपने बारे में सोचते हैं वैसा हो जाते हैं। यदि हम अपने आप को कमजोर समझते हैं तो कमजोर ही मन में लगने लगेगा और वैसा ही महसूस करेंगे और फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यदि हम अपने आप को कमजोर नहीं समझना बल्कि अंदर से मजबूत और अच्छा समझना है। जब आप अच्छा समझने लगेंगे तो और भी आपको अच्छा समझेंगे। इसलिए अपने आप को बेहतर से बेहतर समझें, अच्छा समझें। यह हमेशा प्रयास करें और अपने जीवन को समझना है और उद्देश्य को समझना है, क्योंकि समझे है कि हर मुश्किल में अपना पाँव जमाए रखना, उम्मीदों का दीप जला करके। अगर जिंदगी में अंधेरा आता है उस दुनिया में मंजिल की ओर, लक्ष्य की ओर अपने आँख को लगाए रखना है। विजन हमारा बड़ा है, उस विजन को पूरा करने के लिए रास्ता में जो अंधेरापन है उसे दूर हटाने के लिए प्रयास, कोशिश, मेहनत जरूर करना, क्योंकि अंधेरा अपने आप हटता नहीं है, उसे हटाना पड़ता है। तो मंजिल तक पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो बीच का जो रास्ता है उसमें अंधेरा है, उसमें समस्या है, उसमें चुनौतियां है, वो सब को दूर करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखिए ऑल वाले बटन को दबा लीजिए, जिससे नया नया आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।